नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेडीज सूट कटिंग। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पेमास को चेक करना है कि जो पेमास आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपका कपड़ा कंप्लीट होता है या नहीं, कहीं बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और सबसे पहले कटिंग करने से पहले आपको देखना होगा कि आपके कपड़े में कोई झिड़की वगैरह कटिंग वगैरह ना हो, ये सबसे पहले आपको चेक करनी होगी। चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ लेडीज सूट की कटिंग। दोस्तों ये है हमारी पेमास, इसके अकॉर्डिंग हमें अपने सूट की कटिंग करनी है। दोस्तों ये है हमारा कपड़ा जो कि अभी डबल है, हमें इसे सिंगल करना है। और सिंगल करने के बाद जो हमारी हिप है उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना होगा। तो दोस्तों हमारी हिप है 34, तो 34 का हाफ कितना हुआ 17। तो दोस्तों हमने इसे 17 तो हमारी हिप होती है और उससे 3 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेने पर हमारा कपड़ा हो जाता है 20। तो 20 पर हमने ऐसे टिक लगाया और टिक लगाने के बाद हमने इसे डबल कर दिया ऐसे। और इस कपड़े को डबल करने के बाद ये जो हमारे अगला और पिछला बैक और फ्रंट जो हमारा होता है वो हम उसे इकट्ठा निकाल सकते हैं। फिर हमें कपड़े को एक जैसा ऐसे चेक करना होगा कि जो हमने अपनी लेंथ वगैरह ली हुई है, जो हमने हिप के निशान लगाए हुए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हमने अपना कपड़ा एक जैसा लिया है या नहीं। तो आप इसे पहले चेक कीजिए। तो देखिए कि यहाँ से कम होता है तो इसे हमें एक जैसा करना होगा। दोस्तों अभी हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारा एक जैसा हो गया है। ये दोनों हमारा फ्रंट भी और बैक भी ये दोनों हैं। तो अभी हम इसे कटिंग कर देंगे कहाँ से, इस साइड से। दोस्तों अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है आपकी कमीज का कपड़ा लेने के बाद हम उसे अलग कर देंगे। तो ये हमने अपना कमीज का कपड़ा अलग कर दिया और इसे अलग करने के बाद हम फिर इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। दोस्तों इसे फोल्ड करने के बाद हमें अपनी जो कमीज की लेंथ हमने रखी है वो आपको उसे देखना होगा कि हमारे कमीज की लेंथ कितनी है। और अब हमारे कमीज की लेंथ है 35। तो जो ये यहाँ नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है इसे आपको नीचे ही रखना होगा, इसे आप अंदर फोल्ड करोगे। तो अब यहाँ से हम अपनी कमीज की लेंथ लेते हैं। वैसे लेंथ हमारी 35 है पर हमें इसे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होगा जो कि हमारी सिलाई में दबेगा। उसे एक्स्ट्रा लेते हुए हमने अपना 35.5 ले लिया है। तो यहाँ हमने 35.5 दोनों तरफ से निशान लगाने हैं ऐसे। ये हमने अपने निशान लगाई और निशान लगाने के बाद हमने इन्हें ऐसे यहाँ स्केल को रख एक जैसा कर देना है। फिर जो ये हमारा ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा आता है हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग किया। फिर जो हमारा तीरा है वो कितना है 14 का हमें हाफ करना होगा। अब हमारा कितना होता है तीरे का निशान लगाना है, हमारा तीरा कितना है 7। तो हम इसे आधा इंच बढ़ा लेते हैं। तो हमने यहाँ लगाया 7.5 पे निशान। फिर हमारी जो हार्मोल है वो हमें हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। हमारी चेस्ट कितनी है 32, तो हमने इसे 8 पर निशान यहाँ लगा दिया है ऐसे। फिर हमने लगाया अपनी कमर का निशान जो कि हमें 6.5 पे लगाना होगा। ये यहाँ से मैंने 6.5 का निशान लगाया। फिर हमारी कमर कितनी 28, इसका हमें चौथा हिस्सा लगाना है कितना 7। ये हमने यहाँ से लगा दिया है अपनी कमर का। और जो हमारी चेस्ट है वो कितनी है
32, 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है 8। तो ये हमने 8 पे यहाँ लगा दिया है। और ये हमें 1.5 इंच आगे लेना होता है जो कि कपड़ा बाहर निकालने के लिए। तो ये हमने यहाँ से लगा दिया है 1.5 पे, और यहाँ भी हमें 1.5 ही लगाना होगा। ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकालने के लिए रखना होता है। तो फिर हमने अपनी हिप का निशान लगाने के लिए यहाँ 14 इंच पे निशान लगाया है। और हमारी हिप है 34, 34 का हमने चौथा हिस्सा लगाना है। वो हमारा कितना हुआ, तो हमारी हिप है दोस्तों 34। तो 34 का चौथा हिस्सा हमें लगाना है कितना 8.5 पर। और इससे आगे हमें 2-2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हमें बाहर की तरफ छोड़ना होगा तीनों सिरों पर। ये मैंने तीनों सिरों पर 2-2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। जो ये हमने यहाँ तीरे का निशान लगाया हुआ है, और यहाँ हमने अपने अब दोस्तों इसे हम यहाँ से आधा इंच नीचे गिरा लेते हैं। तो ये मैंने निशान लगाया आधे इंच पर, और फिर ये आधा इंच गिराने के बाद हम इसे इस सिरे पर मिला देते हैं। ये मैंने इसे यहाँ मिला दिया है, जो मैंने आधा इंच का निशान यहाँ लगाया था। और यहाँ हमने लगाया हुआ अपने तीरे का निशान, और यहाँ हमने लगाया अपने मूढ़े का निशान। इन दोनों को हम मिला देते हैं। और इन्हें मिलाने के बाद फिर ये मैंने अपना यहाँ चेस्ट का निशान लगाया है, और यहाँ कमर का। इन दोनों सिरों को हम यहाँ से मिला देते हैं ऐसे, और फिर इसको यहाँ, ये मैंने यहाँ मिला दिए हैं। ये है हमारे निशान जो हमारी फिटिंग के होंगे। और फिर ये जो हमने बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है हम इन्हें मिला देते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हमें अपनी मूढ़े की गोलाई करनी होती है, जो कि हमें यहाँ से 1 इंच पर कर लेते हैं। यहाँ से हमने अपने मूढ़े की गोलाई का निशान लगा लिया है, और फिर अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ हम अपना सेंटर में निशान लगा लेते हैं, जो कि हमें यहाँ से अपना गला बनाना है। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसे कट कर देंगे ऐसे। और इसे कट करने के बाद जो हमने अपना निशान लगाया हुआ है आधा इंच छोड़ के, अब उसे हम कट कर लेते हैं। इसे कट करने के बाद जो ये निशान है हम इसे कट करेंगे। अब जो ये निशान हमने लगाए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं ऐसे। दोस्तों अब ये कपड़ा यहाँ से अटैच है, हम इसे कैंची से अलग कर लेते हैं। दोस्तों हमें सूट की, कमीज की या फिर कोई और कपड़ा हम कटिंग करते हैं तो इसी तरह से हमें कटिंग करनी है। जहाँ से हमने निशान कटिंग के लगाए हुए हैं बाहर वाले, उसी से हम कटिंग करके अपने कमीज को कट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे दोनों फ्रंट और बैक दोनों कपड़े मैंने जो है वो अटैच करके रखे हुए हैं। ये हमारा फ्रंट वाला है और ये जो है बैक वाला है। जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी हमें यहाँ से मूढ़े की 1.25 इंच छटाई करनी होती है, वो हमें अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपने मूढ़े के जो है वो निशान लगा लेती हूँ 1.25 इंच पर, जो कि आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। इसे मैं यहाँ ऐसे अटैच कर लेती हूँ। तो ये हमारी जो चेस्ट के अनुसार मैंने निशान लगाया हुआ है। ये निशान, ये छटाई इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारी चेस्ट का जो कपड़ा होता है वो इकट्ठा ना हो, जो कोई सलबट वगैरह ना आए, इसलिए ये कटिंग हम करते हैं। तो ये मैं अभी इसे काट देती हूँ। ऐसे
ये फिर से ऐसे बन जाएगी। हमें बैक वाले की नहीं करनी है, सिर्फ फ्रंट वाले की ही करनी है। दोस्तों जो मैंने ये गहराई अभी की है, ये मैंने सिर्फ फ्रंट वाले की ही की है, बैक वाले की मैंने ये गहराई नहीं की है। जो ये गहराई मैंने की है ये इसलिए की है कि जो हमारी चेस्ट की फिटिंग होती है इस गहराई से अच्छी आती है, ये मैंने इसलिए की है। और अब मैं ये कट लगा लेती हूँ। और जो मैं ये कट लगाने जा रही हूँ ये मैं आपको स्टिचिंग करते टाइम बताऊंगी कि ये कट मैंने क्यों लगाए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कमीज कटिंग और अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से अब हमें बाजुएं निकालनी है। और अब मैंने ये ले रखा है डबल कपड़ा। अब मैं इसे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। इसे ऐसे फोल्ड करने के बाद अब मेरी जो हमने छाती ली हुई है वो हमारी 32 थी, तो 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है 8 में अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर देते हैं। तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करने के बाद अब ये हो गया 10। तो ये 10 इंच पे मैंने ये निशान यहाँ लगा रखा है क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले रखा है। और अब हमारी बाजू की जो लेंथ है वो है 4। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये है इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे और अब मुझे यहाँ से लेना है 4.5, जो कि अब हमारा आधा इंच जो हम मूढ़े की जो जोड़ाई करेंगे उसके अंदर लग जाएगा। और मैंने दोनों तरफ से 4.5 पर निशान लगा दिए हैं। ये 4.5 पर निशान लगाने के बाद अब मैंने इन्हें मिला रही हूँ। अब मैं इस कपड़े को यहाँ से अलग कर लेती हूँ। इस कपड़े को मैंने इससे अलग कर दिया है और अब मैं यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, जो इससे नीचे हमें रखना है। यहाँ से हम जो गोलाई का निशान होता है वो लगाते हैं ऐसे। दोस्तों अब हमें अपनी जो बाजू की मोरी है उसका निशान लगाना है। हमारी बाजू कितनी 11 का आधा कितना हुआ 5.5। तो ये मैंने यहाँ 5.5 पे निशान लगा दिया है और इससे एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखना है 2 इंच। ये मैंने 2 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया। फिर हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई हमारी यहाँ से कटिंग। और फिर दोस्तों यहाँ से सेंटर का निशान हम लगा लेते हैं। सेंटर का निशान लगाने के बाद जो हमें बाजू की आधा इंच पर गहराई करनी होती है अब हम उसका निशान लगा लेते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, उससे हम यहाँ से ऐसे अलग करके, ये हमारे 2 सिरे हैं, मतलब दोनों बाजुओं के सिरे हैं ये हमारे। अभी यहाँ से इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये थी हमारी बाजू की कटिंग। और जब हम इसकी यहाँ से ये कटिंग करते हैं तो ये हमारी जो बैक वाले सिरे में लगेंगे और ये हमारे फ्रंट वाले सिरे में लगेंगे जो जिसकी हमने कटिंग की हुई है। तो दोस्तों जो लेंथ वगैरह होती है वो हमें हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग रखनी होती है। तो हमेशा हम जब भी कटिंग वगैरह करते हैं वो हमें अपनी जो कस्टमर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताई है सूट की कटिंग। दोस्तों अब मैंने आपको बताई है सूट की कटिंग करना। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लेडीज सूट की स्टिचिंग कैसे की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल व सुझाव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।